ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। चलिए बताइए। हाँ, कल वाले प्रश्न को ही बताइए। उसमें एक दूसरा प्रश्न भी था कि समाधान तो आपने उसका बताया कि किस तरह से हम इससे बच सकते हैं या इसका उपाय क्या है, लेकिन तो मेरा ये प्रश्न भी था कि शायद व्यवस्था के कारणवश होकर या इंसान की मजबूरी के कारण या फिर जानबूझ के या जो भी है, अगर हमें ऐसा कर्म करना पड़े कि जिससे जीव हिंसा होती है, जैसे कि मान लो कि सपोज मैं इंजीनियर हूँ, तो जब रास्ता बनाना होता है या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करनी होती है तो उसमें जो जीव हिंसा होती है, या मतलब एक कंपनी चलाता हूँ पर्टिकुलर, तो उसमें जो प्रोडक्ट होती है, तो उस प्रोडक्शन में जो बेसिक मटेरियल उसमें जीव हिंसा होती है, तो इसे कामों में जब हम करते हैं तो जीव हिंसा तो होती है, सीधी सी बात है। तो उसका हमारे जिंदगी में जो पाप पुण्य हो या जो भी हो, तो उसमें इम्पेक्ट पड़ता है और उसका फिर हिसाब किताब हमें इस जन्म में या अगले जन्म में मतलब चुकाना पड़ता है। क्या होता है, मतलब उसका पाप लगता है या फिर अगर रिक्वायरमेंट है तो नेचर का इस्तेमाल हमको करना चाहिए। तो ये पहले मुझे क्लियर कर दीजिएगा कि क्या सही है फिर इसमें। बता रहे हैं। देखिए, आप का जो प्रश्न है यही है कि हम कोई व्यवसाय कर रहे हैं तो क्या उस व्यवसाय में यदि कोई जीव हिंसा होती है तो उसका फल हमें मिलता है कि नहीं मिलता है, यही आपका प्रश्न है, ठीक है ना। हाँ, चाहे वो पाप हो तो पाप हमको भुगतने पड़ते हैं इस जन्म में या अगले हाँ, जन्म या वो यदि में, वह या पाप है तो वह पाप हमें भुगतना पड़ता है या नहीं भुगतना पड़ता है, इस जन्म में भुगतना पड़ता है या अगले जन्म में भुगतना पड़ता है, ठीक है। जी आपका जी प्रश्न यही है, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। तो एक चीज़ आपको बता दें कि कोई भी व्यक्ति है, चाहे किसान है, चाहे इंजीनियर है, कोई भी व्यक्ति हो, तो एक किसान की बात कहता हूँ कि किसान जब खेत में फसल उगाता है तो उसके द्वारा जो है बहुत से जीव जंतु कीट पतंगे आदि मरते हैं, केचुआ आदि मरते हैं। परंतु किसान फसल पैदा करने के बाद जो है वह हजारों लोगों का, करोड़ों लोगों का, लाखों लोगों का जीवन या पेट पालता है। तो किसान का जो कर्म होता है वह 50-50 बट जाता है, यानी कि एक तरफ तो वो हत्या होती है तो उसका फल तो उसको मिलता ही है, प्लस दूसरा वह उतने लोगों का वह पुण्य कर देता है, तो उसका कर्म बराबर हो जाता है। किसान का जो कर्म होता है, किसान का कर्म जो है बराबर हो जाता है, पाप और पुण्य दोनों बराबर होते हैं, क्योंकि किसान अकेले तो खाता नहीं है ना। किसान अनाज पैदा करके वह उससे जो है मंडी में बेच देता है या लोगों को दे देता है, तो उसका तो फल उसको 50-50% मिलेगा। और जिसका 50-50% जो है पुण्य और पाप रहता है वही मनुष्य जन्म पाता है। ये हमारे वेदों में, शास्त्रों में वर्णित है कि मनुष्य जन्म वही पा सकता है जिसका 50% जो है, 50% जो है, 50% अच्छा पुण्य का कर्म हो और 50% जो है पाप का कर्म हो। अब बात आती है इंजीनियर पे। तो इंजीनियर जो है
घर बनाता है, ज़मीनें की खुदाई करवाता है, पटवाता है, तमाम चीज़ करवाता है, तो क्या उसमें जीव की हत्या होती है? तो उसमें जीव बहुत मरते हैं। परंतु यहाँ पे क्या होता है कि जो इंजीनियर के द्वारा कर्म किए गए होते हैं, वह कर्म में केवल उसी को फ़ायदा होता है, उसमें एक कुछ मुट्ठी भर लोगों को ही फ़ायदा होता है ना। तो उसका जो कर्म होता है वह पाप ज़्यादा हो जाता है, और उसके द्वारा जो कमाई होती है उसके द्वारा जो है कोई पुण्य का काम होता नहीं है, उसमें स्वार्थ की ही पूर्ति होती है समझ रहे हैं? आजकल देखिए जितने बड़े बड़े इंजीनियर हैं वो सब अपने लिए ही पैसा कमाते हैं, वो अपना पैसा कमाते हैं तो वो गाड़ियाँ खरीदते हैं, बंगले खरीदते हैं, अपना घर बनाते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, ऐसे करते हैं, ठीक है। तो उनका तो कोई समाज के लिए ज़्यादा भला होता नहीं है, और ना ही उससे किसी का जीवन बनता है। परंतु किसान तो अनाज पैदा करके देता है, तो उससे किसी का जीवन बनता है और जीवन ठहरा रहता है, जीवन लंबे समय तक व्यक्ति जी लेता है और कुछ करता भी है। परंतु इंजीनियर को अगर देखा जाए तो इंजीनियर का बस इसमें स्वार्थ सिद्ध होता है, इसीलिए जो उसके द्वारा कर्म है उसके द्वारा किए हुए कर्मों का फल उसको मिलता है। यदि इंजीनियर कोई कर्म कर रहा है, यदि वह घर बना रहा है, जीव उसमें हत्या हो रहे हैं, तो उसके कर्मों का फल उसको मिलेगा। परंतु एक बात आज भी किसान की बात यदि देखा जाए तो आजकल के जो किसान हैं वह बिजनेस के तौर पे खेती कर रहे हैं, ठीक है। परंतु वह भी एक व्यवसाय के रूप जो खेती भी जो है व्यवसाय का रूप ले चुका है आज। पहले के समय में हमारे देश में ऐसी प्रथा थी कि अनाज नहीं बेचे जाते थे, अन्न का दान किया जाता था, अन्नदान महादान होता था। हमारे देश की परंपरा ये थी कि अन्नदान महादान होता था, कभी अनाज बेचे नहीं जाते थे। परंतु आज का जो किसान है वह अन्न को बेचता है। जब अन्न को बेचता है तो जब बिजनेस मतलब कि बिजनेस के उद्देश्य से यदि आप फसल उगा रहे हो और उसका पैसा ले रहे हो और पैसे लेकर के व्यापारी दूसरे व्यापारियों को आप बेच दे रहे हो, तो पाप के भागी तो आप भी बनोगे फिर उसमें वहाँ पे भी नहीं बचोगे, ठीक है। पाप तो वहाँ पे भी मिलेगा क्योंकि आपने तो उससे पैसा ले लिया ना। आप जो आप यदि आपके पास जो अनाज बचा हुआ है, चलो आप चिड़ियों को खिलाते हो, कुत्तों को खिलाते हो, ठीक है, या किसी विद्वान को दान देते हो कि अतिथि को खिलाते हो, या किसी आश्रम में दान देते हो, या किसी जो कोई ऐसी संस्था है जो राष्ट्र के प्रति समाज के प्रति कार्य कर रही, वहाँ पे आपका धन अनाज जाता हो, वह भी बिना स्वार्थ के निस्वार्थ निष्काम भाव से। कहते हैं कि अनाज का दान जो है निष्काम भाव से करना चाहिए। अनाज के दान करते हुए यदि आपके अंदर सकाम भावना आ गई, मतलब उसमें उसके फल की इच्छा आ गई कि मैं तो ये अनाज दान कर रहा हूँ तो मुझे इसका फल मिले, मुझे भी वो कोई दूसरा दे, पैसा दे या रुपया दे या कुछ भी दे, तो फिर ये आपका कर्म सकाम कर्म हो गया, ये निष्काम कर्म की श्रेणी में नहीं आता है। और जब तक आप निष्काम कर्म नहीं करेंगे तब तक आपको पाप लगेगा। आजकल का किसान भी हाईटेक हो गया है। पहले के किसान होते थे वो अनाज बेचते नहीं थे। अनाज को हमारे शास्त्रों में ब्रह्म कहा है, ईश्वर कहा गया है, क्योंकि अन्न से ही अन्न को ईश्वर कहा गया है। उपनिषदों में अन्न को ईश्वर कहा गया है, ब्रह्म का इसको कहा गया है। तो इसीलिए कभी इसका दान नहीं, इसका कभी व्यापार नहीं होता था हमारे देश में। हमारे देश के लोग यदि किसी को भिक्षा के रूप में देते थे तो अन्न ही देते थे, पैसा नहीं देते थे। पैसा तो अब चलन में आ गया ना, नहीं तो गांव में आज भी लोग अगर कोई भीख मांगने आता है तो उसको थोड़ा सा चावल ऐसे कटोरी में या गेहूं या आटा या कुछ भी जो होता है वह उठा करके उसको दे देते थे। परंतु अब क्या करते हैं लोग कि पैसे देते हैं, ठीक है।
तो ये जो दान होता है वो महादान की श्रेणी में नहीं आता है, फिर वो स्वार्थ की श्रेणी में आ जाता है। तो अन्न का दान कहा जाता है कि सबसे महादान होता है और सबसे श्रेष्ठ दान होता है। यदि अन्न का दान करते हैं तो आप जो पाप करके आप अनाज उगाए हो तो वह पाप आपका बराबर हो जाएगा पुण्य के माध्यम से। इसीलिए जो है त्योहारों पे जो है हमारे देश में, जैसे कि बसंत पंचमी है और नवषष्ठी है, जैसे कि नया साल है, शुक्ल प्रतिपदा है, उस दिन जो है, या अन्य एकादशी का व्रत है, अमावस्या का है, पूर्णिमा का है, उस दिन जो है लोग जो है दान पुण्य करते हैं। चाहे ग्रहण लगता है तो भी दान करते हैं लोग, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण लगता है तो लोग जो है दान करते हैं। और सबसे बड़ा दान जो होता है वह अन्न का दान होता है। ठीक है, सबसे बड़ा दान कहा गया है कि अन्न दान होता है। तो हमारे देश में जो है पहले पैसा भी देते थे, परंतु सबसे ज़्यादा प्राथमिकता जो होती थी, जो मुहरें, सोने चांदी जो दान दिए जाते थे, क्योंकि आप पैसा नहीं देगो तो आश्रम आजकल का कोई चल नहीं पाएगा, कोई संस्था नहीं चल पाएगी। अनाज दे दोगे तो खाई बस खाएगा थोड़ी वो, और खाने पे आजकल कोई करने वाला थोड़ी है, सोचेगा कि बस हमें खाना खिला करके काम करवा रहा है। तो आज तो पैसे और अनाज दोनों की ज़रूरत है। दान के रूप में यदि देना है आपको तो पैसे और अनाज देने की दोनों की ज़रूरत है। तो पाप लगता है यदि आप अपने स्वार्थ के लिए कमाते हो, अपने स्वार्थ के लिए यदि फसल उगाते हो, अपने स्वार्थ के लिए घर बनाते हो और उसका पैसा लेते हो। यदि इंजीनियर हो आप और उस पैसे अपने कमाई का 10% जो है कहीं दान नहीं करते हो, तो कहते हैं कि वह पाप की श्रेणी में गिना जाता है। गीता में तो यहाँ तक कह दिया गया है कि जो न किसी पशु को दान देता है, न किसी विद्वान को दान देता है, न किसी साधु संत को दान देता है, वह पाप ही खाता है। जो अकेले खाता है ना, केवल वह किसी पक्षी को नहीं देता है, वह कुत्ते को नहीं डालता है, गाय को नहीं डालता है, किसी गरीब दीन दुखिया असहाय व्यक्ति को भोजन नहीं कराता है, अतिथियों को जो भोजन नहीं कराता है, सगे संबंधियों को जो भोजन नहीं कराता है, हैं, तो वो कहते हैं कि पाप ही खाता है। वो पाप कमाता है और पाप ही खाता है। यदि आप केवल अपना पेट भरने के लिए कमाते हो तो आप पाप कमाते हो, पाप खाते हो। उसका जीवन नहीं है। ऐसा कहा गया है कि उसका जीवन तो वो तो पापी ही समझिए कि है वो, क्योंकि जो हम अन्न उगाते हैं, जो हम जो भी कार्य करते हैं, उसमें सभी जीव जंतुओं का हक है, आप ही का नहीं है। आप एक तरह से, इसीलिए हमारे शास्त्रों में पंच महायज्ञ की बात कही गई है। तो एक यज्ञ ये भी है कि आप जो है जीव जंतुओं को, भूत यज्ञ इसको कहते हैं, कि जितने भी कुत्ते बिल्ली पक्षी गाय और भी जो जानवर हैं, उन सभी जानवरों को रोटी आदि जो भी आपके सामर्थ्य होती है उनको देना चाहिए, खिलाना चाहिए। देखिएगा अभी भी घरों में पहली रोटी गाय के लिए बनाते हैं, लास्ट की रोटी जो है कुत्ते के लिए बनाते हैं। तो ये देश की परंपरा रही है जो अक्षुण्य रूप से चली आ रही है, और लोग इसमें कहते हैं कि यह रूढ़िवादी परंपरा है, परंतु इस परंपरा में वैज्ञानिकता है। और हम लोगों के देश में जो भी परंपराएं चलती हैं उसमें बहुत बड़ी, यदि उसके गहराई में उतरा जाए, उसके पीछे देखा जाए, तो बहुत बड़ी वैज्ञानिकता छिपी रहती है। आज का युवा पीढ़ी उसको स्वीकार नहीं करता है, एक्सेप्ट नहीं करता है, जिसके कारण जो है उसको बहुत हानियाँ उठानी पड़ती हैं। पहले के आप देखिएगा दादा दादी जो थे आपके, चाहे किसी के भी होंगे, तो वह लोग ये सारे करते थे कर्म जीव जंतुओं को। पहले जो है किसान के खेत में कोई चला जाता था तो वैसे ही अनाज दे दिया करते थे, वैसे ही उठा करके चना दे दिया करते थे, वैसे ही उठा करके जो है गेहूँ दे दिया करते थे, वैसे ही उठा करके जो है चावल दे दिया करते थे। तो पहले के लोगों का दिल बहुत बड़ा होता था। और आजकल तो क्या है कि लोगों के घरों में देखिएगा, लोग खरीद के लाते हैं, और लोगों का जो अनाज, चाहे दाल चाहे चावल, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। देखा है आपने? बहुत बड़े बड़े लोगों के यहाँ मैं देखता हूँ कि लोग सड़कों पे फेंक देते हैं, जब कीड़े पड़ते हैं तब फेंक देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब कीड़े पड़ने लगे
तो किसी गरीब को, किसी दीन दुखी को, असहाय को ये सब दे देना चाहिए कि वह कम से कम यूज कर ले, उपयोग कर देना चाहिए। और मैं ये भी देखा हूँ कि आजकल के जो सब्जी वाले हैं तो वो क्या करते हैं कि जब उनकी सब्जी नहीं बिकती है तो थोड़ा सस्ता करके बेच दो, मूलधन पे बेच दो, जितने में खरीदे हो उतने में बेच दो। परंतु ये क्या करते हैं कि फेंक देते हैं। मैं देखता हूँ सड़कों पे निकलता हूँ कभी सुबह में, तो मैं देखता हूँ शाम का जो सब्जियाँ रहती हैं जो वह कम करके नहीं देते हैं या वैसे ही फेंक देते हैं सड़कों पे वैसे, तो वह टायर के नीचे बेकार होता है, वो सड़कों के किनारे सड़ता है। तो ये उसका पाप लगता है। चाहे खाने वाली चीज़ जो भी हो उसको फेंकना नहीं चाहिए, या ऐसे रखना चाहिए कि कभी वो सड़े ना, वह किसी को दे देना चाहिए। किसी के यदि पेट में गया तो आपने उसको जीवन दे दिया, क्योंकि किसी के अंदर भोजन जाता है, सब्जी जाता है तो ही व्यक्ति जीवित रहता है ना, अन्न से ही तो व्यक्ति जीवित रहता है। अब मान लीजिए अन्न सड़ गया, आपके घर में गोदाम में रखा रखा अन्न सड़ गया तो क्या उपयोग है उसका, और किसी को भोजन नहीं मिल रहा है, किसी को सब्जी नहीं मिल रहा है, किसी को रोटी नहीं मिल रहा है, और आप 100 रोटी फेंक रहे हैं, 10 रोटी डेली फेंक रहे हैं, सब्जियां फेंक रहे हैं, फल फेंक रहे हैं। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि जो थोड़े से फल ख़राब हो जाते हैं तो उसको भी जो है जो लोग कूड़े पे फेंक देते हैं। आप शाम को जाइएगा 9-10 बजे देखिएगा कूड़े पे इतने, मैं एक दिन टहलने निकला था, एक सब्जी वाला था, तो वह उसने सब अपने ठेले को पूरा पलट दिया कूड़े पे, और पलट करके और अपना ठेला लेके पीछे से एकदम आगे भागते भागते चला गया। मैं कूड़े के पास से गुजर रहा था तो मैंने कहा बताओ, यह व्यक्ति यदि किसी गरीब व्यक्ति को, चाहे किसी भी व्यक्ति को सस्ते में दे देता तो उसको कुछ उसका पैसा मिल जाता। आप फेंकने से तो यह बेकार चला जाएगा ना, कचरे में चला जाएगा। जीव आधा खाएंगे आधा छोड़ेंगे। अब गाय पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी, या गाय भी आएगी तो पूरा खाएगी कि नहीं खाएगी। तो जो मनुष्यों के लिए है, पशुओं के लिए है, वह दे देना चाहिए व्यक्ति को। परंतु आदमी की मानसिकता बड़ा तुच्छ हो गई है, छोटी हो गई है, बड़ी मानसिकता लोगों की ख़त्म हो गई है, क्योंकि अज्ञानता है। इसको किसी को पता नहीं है कि ये सब दान देने से, खिलाने से यदि किसी के पेट में जाता है तो हमें इसका पुण्य मिलता है। जो हम पाप किए रहते हैं वह दोनों बराबर हो जाता है। जीवन में यदि आगे बढ़ना है तो पाप और पुण्य दोनों को बराबर रखना चाहिए। व्यक्ति यहीं पे मार खाता है कि पाप को तो बढ़ा देता है और पुण्य को कम करते चला जाता है। कभी भी पाप को बढ़ाना नहीं चाहिए, पुण्य को बढ़ाना चाहिए। जीवन में जितना हो सके आप पुण्य करते जाओ, वही आपका कर्म है, वही आपके हाथ में आता है। नहीं तो आप जिसको लेकर के घमंड कर रहे हो कि मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास इतनी गाड़ियां हैं, मैं इतने बड़े घर से बिलोंग करता हूँ, मेरे पास इतने खेत हैं, मेरे पास इतने रुपए हैं, मैं करोड़ों में खेलता हूँ, तो इस पे जो आप अहंकार कर रहे हो ये आपके साथ कुछ भी 1 रुपये भी उसमें से नहीं जाने वाला है। ना ही खेत जाने वाला है, ना ही घर जाने वाला है, ना ही रुपया पैसा जाने वाला है, कुछ भी नहीं जाने वाला है। आप अकेले आए हो और अकेले चले जाओगे, और जो आपने कर्म किया है, पाप या पुण्य, वह जाएगा आपके साथ। इसीलिए ज़्यादा फोकस व्यक्ति को अपने पुण्य और पाप के कर्मों पे ध्यान देना चाहिए कि मैं कौन सा पाप कर रहा हूँ और कौन सा पुण्य कार्य कर रहा हूँ। तो जो भी व्यक्ति कार्य करता है उसको परिणाम तो मिलता ही है, चाहे आप जाने में करो चाहे अनजाने में करो, उसका फल आपको कम या अधिक मिलता है। ठीक है, चाहे आप अनजाने में भी कर रहे हो या आप आपका व्यवसाय है जो, उस व्यवसाय के अनुसार यदि आप कर्म कर रहे हो तो भी आपको उसका फल मिलेगा, ये भी जान जाना। परंतु व्यवसाय और नौकरी या पैसे व्यक्ति करते थे तो हमारे ऋषियों ने एक परंपरा बनाई। हमारे देश में इसीलिए कहा जाता था कि अपने कमाई का 10% दान करो। यदि अपने कमाई का आप 10% दान करते हो तो आपका जो पुण्य है वह बढ़ जाएगा। यदि आपसे कुछ पाप भी हुआ है ना, मान लीजिए कि यदि आपने कोई पाप भी कर दिया है तो 10% यदि कहीं पुण्य कर देते हो
तो 90% मान लो कि 90% में 50% आपने पाप किया है। 50% यदि पाप किया है तो 10% यदि दान करते हो आप, तो धीरे धीरे इकट्ठा करके वो आप बराबर की स्थिति में आ जाएगी, बैलेंस हो जाएगा। इसीलिए 10% कमाई का या 10% अपने भोजन का व्यक्ति दान करता था। हमारे देश में व्यक्ति जब भोजन करने बैठता था तो भोजन में से भी निकाल के रखता था। अपने खुद के भोजन में 2 तरह का दान होता है, एक तो जो कमाई का दान करता है व्यक्ति, और जो पूरा खाना बनता है उसमें से खाने में से निकालता है गाय और कुत्ते आदि चिड़ियों पक्षियों के लिए, और दूसरा एक और होता है जो अपने थाली में से लोग निकालते हैं, तो वह उसके लिए विशेष तरह से हो जाता है, वह उसके जीवन में जुड़ता है, क्योंकि आपने अपने हिस्से का भोजन किसी को खिलाया है। मेरे एक मित्र थे ना, तो हम लोग जब पढ़ते थे तो अभी 2013-14 की बात है, 12-13 की बात है, तो हम लोग खाना बनाते थे, तो मैं जो है वो भी 4 रोटी खाते थे और मैं भी 4 रोटी खाता था। तो मैं जो क्या करता था कि अपनी एक रोटी बचा लेता था, और बाहर बहुत कुत्ते रहते थे, तो अब क्या था कि बड़े कुत्ते जो है वहाँ पे चाव से हमारा इंतज़ार करते रहते, तो मैं डेली जो है एक रोटी अपने हिस्से का खिलाता था। तो वो कहते थे यार तुम कुत्तों को खिला देते हो, रहने दो मैं खा लेता हूँ। मैंने कहा कि नहीं, ये मेरी रोटी है, मैं अपने पेट को काट करके उनके लिए रखता हूँ, चाहे तो मैं 4 रोटी खा सकता हूँ। तो मैं उनसे कहता था कि ये मेरे हिस्से की रोटी है। तो मैं क्या करता था कि शुरुआती दौर में एक थाली में रखते थे, परंतु मैं क्या करने लगा कि सारी रोटियां अपनी जितना मुझे खाना होता था वह मैं अपने थाली में रख लेता था। ठीक है, तो थाली में रख लेता था, तो फिर उनको नहीं लगता था कि जो है मतलब ये रोटियां दे रहा है। तो मैं जो है अपने थाली में रखता था, रोटी को किनारे कर देता था और उसको नहीं खाता था। मैं 3 ही रोटी खाता था, और जो है अन्य 4 रोटियां जो है, चारों में से 1 रोटी जो है उस कुत्ते के लिए रखता था। तो वो ये कहा करते थे कि अब कुत्तों को खिलाने लगेगा तो थोड़ी पे यार यहाँ पे हम लोग तुम सब कुत्तों को खिलाने चले हो। तो वो मतलब बड़बड़ाया करते थे मन ही मन। ठीक है, तो मेरी आदत थी कि मैं जब गांव में था तभी भी मैं करीब 10-15 कुत्ते पाल रखे थे। जब मैं जाता था कहीं तभी भी मेरे साथ वो जाते थे। जब मैं पहली बार घर से गांव से निकला तो वो कुत्ते मेरे पीछे पीछे बहुत दूर तक आए थे, और जब मैं आने वाला था तो मेरे इंतज़ार में वह सब जो है बहुत आगे आकर के आए हुए थे। पता नहीं उनको गंध आती है कि कहाँ से क्या होता है कि रोड पे रास्ते पे मुझे मिले। मेन रोड से मुझे दूर जाना पड़ता है गांव में, तो वहाँ आकर के सब मिले मुझे। तो इनकी इतनी आत्मीयता होती है, जीव जंतुओं की इतनी इनके प्रति प्रेम होती है कि मत पूछिए। तो जीवन में जो है हर व्यक्ति को जितना, यदि आप मान लीजिए 1 ही रुपया कमाते हो तो उसमें से 25 पैसे जो है दान देते हो तो आपका पाप बराबर होता है। पाप तो होता ही है व्यक्ति से। आप चलते हो तो भी पाप होता है, क्योंकि चींटियाँ मरती हैं, चींटे मरते हैं। ठीक है, तो इसलिए देख करके चलने की बात होती है कि देख करके चला करो। आप अपने शरीर से भी तो पाप करते हो। आप जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो, इससे कितने छोटे सूक्ष्म जीव हैं जो मर जाते हैं, पता है आपको? आप इतनी जहरीले गैस छोड़ रहे हो, उसके लिए आप कुछ करते हो? कुछ नहीं करते हो आप। ये भी तो पाप ही है ना। हर मनुष्य प्रतिदिन पाप कर रहा है। जो श्वास ले करके, शुद्ध हवा ले करके आप जो छोड़ रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, तमाम तरह की जो गैसेज हैं, उसके लिए आप प्रकृति में क्या कर रहे हो? सुबह से लेकर के शाम तक जो है प्रतिदिन जो है 20 लीटर पानी को प्रदूषित कर रहे हो आप। हैं? कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? साबुन लगाते हो, हाथ धोते हो, टॉयलेट जाते हो तो हाथ धोते हो, नहाते हो तो साबुन लगाते हो, शैम्पू लगाते हो, ब्रश करते हो तो पानी को दूषित करते हो। तो जो प्रकृति का आप दोहन कर रहे हो तो ये पाप ही तो है।
उसमें केमिकल से कितने जीव जंतु मर जाते हैं। तो अब उन जीव जंतुओं के लिए आप कौन सा अच्छा कर्म करते हो? कोई भी कर्म तो नहीं करते हो आप। तो यह बात आती है कि जब हम सुबह से लेकर के शाम तक हमसे कोई ना कोई छोटा से बड़ा कर्म हो ही जाता है। यदि कोई व्यवसाय नहीं कर रहा है तब भी उसे कोई ना कोई पाप कर्म होता ही है। आप घर में बैठे हुए हो ना, तो ये समझो कि आप कोई पाप कर्म नहीं कर रहे हो, आप भी कर रहे हो। नहाते हो, नहाओगे तो ही, शौच करने जाओगे ही, तब भी आप कुछ ना कुछ जीव जंतुओं की हत्या होती ही है। जो आप कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हो, इसमें सूक्ष्म जीव जो मर रहे हैं उससे, तो उसके लिए आप क्या करते हो? तो उसके लिए ऋषियों ने कहा कि यज्ञ करो। यज्ञ करो तो उसमें करोड़ों लोगों को ऑक्सीजन, शुद्ध ऑक्सीजन मिलता है और वायु शुद्ध होती है। एक चम्मच यदि घी जलाते हो तो उसे हजारों लोगों को शुद्ध ऑक्सीजन मिलता है। एक दीपक जलाते हो तो कम से कम जो है अपने आसपास के लोगों को आप शुद्ध कर देते हो, शुद्ध ऑक्सीजन दे देते हो। तो इतना तो कर्म करो आप कि जो आपके द्वारा पाप कर्म हो रहा है उसकी शुद्धि हो जाए, उससे आप बच पाओ। परंतु आज का व्यक्ति ये सब करता ही नहीं है। अभी कोई जब अमेरिका में जब कोई ये रिसर्च होकर के पब्लिश हो जाएगी तो भारत वाले फिर पीछे से अपनाना शुरू करेंगे और कहेंगे अरे ये तो अपने देश की संस्कृति थी। तो वो ये देखेंगे कि अमेरिका वाले कैसे करते हैं, फिर अमेरिका वालों का देखेंगे तब अपने यहाँ शुरू करेंगे। वो ऐसे नहीं शुरू करने वाले हैं। वो तो जब देखेंगे कि अमेरिका वाला जब करेगा तभी हम करेंगे, या इंग्लैंड वाला करेगा तो ही हम करेंगे। तो हर व्यक्ति से प्रतिदिन पाप होता है, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे कोई भी हो। हर दिन कोई ना कोई छोटा से बड़ा पाप कर रहा है। परंतु उस पाप से मुक्त होने के लिए कोई ऐसा कर्म नहीं है जो वो कर रहा है। हर व्यक्ति को जो है पूजा, ध्यान, संध्या, सुबह शाम की संध्या हुआ करती थी, ठीक है। तो सुबह शाम की कोई संध्या नहीं करता है आज। चाहे कोई अपने आप को बहुत बड़ा अपने आप को नियम धर्मी कहता हो, तो वो भी आज नहीं करता है। आप सुबह से लेकर शाम तक वाणी के द्वारा कितने पाप कर देते हो, हैं, कर्मों के द्वारा कितने पाप कर्म कर देते हो। परंतु उन जो पाप कर्म आपसे हुए हैं उससे मुक्त होने के लिए आप क्या करते हो? तो कुछ नहीं करते हो। पता है आपको एक घटना बताऊं कि जब महाभारत का युद्ध होता था तो सुबह से लेकर, सुबह शुरू होता था युद्ध और सूर्य डूबने से पहले जो है महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाता था। सूर्यास्त होने के बाद जो है युद्ध नहीं होती थी। सूर्य डूबने से पहले ही शंख बजता था और सूर्य उगने के बाद शंख बजता था, युद्ध प्रारंभ होता था और सूर्य डूबने से पहले युद्ध चलता रहता था, ठीक है। परंतु संध्या के काल में सभी जो है जितने चाहे पांडव होते थे चाहे कौरव होते थे, वह सभी संध्या किया करते थे। अब हमारे देश में संध्या का मतलब कि गायत्री आदि मंत्रों का ध्यान किया करते थे, जप किया करते थे, है ना। तो पहले ईश्वर की उपासना हुआ करती थी। जो सुबह से लेकर शाम तक हम पाप कर्म करते हैं, इसके लिए ईश्वर से प्रार्थना तो करते नहीं है, ईश्वर के शरण में जाते नहीं है कि हे ईश्वर मुझसे जो पाप कर्म हुआ है उसको क्षमा करना। तो व्यक्ति आज न ध्यान करता है, न कोई साधना करता है, न संध्या करता है, न कोई पूजा पाठ करता है। व्यक्ति से कहा जाए भैया 5 मिनट बैठ करके सुबह में पूजा कर लो, हवन कर लो, संध्या कर लो, तो नहीं करता है। शाम को कहा जाता है कि दीपक जला दो या संध्या कर लो, तो वो भी नहीं करता है। तो जो सुबह से लेकर के शाम तक जो पाप कर्म कर रहा है उससे बचने के लिए कुछ करता ही नहीं है वो, तो पाप ही तो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। हमारे खाते में आप सुबह से लेकर के शाम तक क्या बढ़ा रहे हो? पाप ही बढ़ा रहे हो। और इस पाप के समानांतर पैरेलल जो है पुण्य को बढ़ा नहीं रहे हो। तो हमारे देश में क्या था कि पाप सबसे होता है, जाने अनजाने में पाप हो ही जाता है सुबह से शाम तक। परंतु इस पाप को नष्ट करने के लिए पाप के बराबर में उतना पुण्य का कार्य कर देते थे लोग, और उससे ज़्यादा ही कहीं पुण्य का कार्य कर देते थे लोग। ध्यान करते थे, संध्या कर देते थे। पहले के लोग इसीलिए संध्या किया करते थे।
संध्या जो है पहले इसीलिए हुआ करती थी, परंतु आज कोई संध्या नहीं करता है। मुसलमान जो है 5 टाइम संध्या करता है। मुसलमान को देखिएगा, संध्या करता है, पाप भले करता है परंतु पुण्य भी करता है वो। परंतु हिंदुओं में देख लीजिए, कोई भी हिंदू संध्या नहीं करता है। यहां तक कि जो अपने आप को बड़े ही धार्मिक लोग कहते हैं, विद्वान लोग कहते हैं, वो भी नहीं करते हैं संध्या, न ध्यान करते हैं वो, तो ना ही पश्चाताप करते हैं, ना ही सुबह शाम बैठ करके जब जो चिंतन करेगा, ध्यान करेगा, वही तो पश्चाताप करेगा, और जो पश्चाताप करेगा वही अपने पाप को कम करेगा। तो जो इस तरह का कर्म नहीं करता है, तो फिर पाप दिन प्रतिदिन पाप का जो प्रतिशत है वह तो बढ़ ही रहा है ना। तो लोगों की स्थिति ऐसी हो गई, आप एक ही चीज को बढ़ा रहे हो, केवल पाप ही बढ़ रहा है दिन प्रतिदिन। पाप वाला जो तराजू है ना, उसका पलड़ा भारी पड़ रहा है, और पुण्य वाला ऐसे ऊपर उठा हुआ है। इसके लिए कोई कार्य नहीं हो रहा है। आप महीने में, साल में एक बार उठते हो तो कहते हो चलो हम कथा कहलवा देते हैं, आज पूजा कर लेते हैं, आज किसी मंदिर में चल लेते हैं, और बहुत दिनों बाद मन होता है तो कहते हैं कि चलो आज कोई भोज करवा देते हैं, लोगों को खिला देते हैं। अब तो महंगाई भी है वैसी, तो लोगों को तो खिलाना थोड़ा संभव नहीं है। तो जितने ही सामर्थ्य है उतने अपने स्तर पे व्यक्ति को कार्य करना चाहिए, परंतु यह कार्य कोई नहीं कर रहा है ना। इसीलिए जो है पाप का प्रतिशत जो है हर व्यक्ति के खाते में बढ़ता चला जा रहा है। चाहे इंजीनियर हो, चाहे किसान हो, चाहे डॉक्टर हो। डॉक्टर का भी जो है कर्म पहले जो था वह ठीक था, परंतु अब तो डॉक्टर जो है केवल पैसे के लिए ही कर्म कर रहे हैं, तो उनको भगवान की श्रेणी में रखना अब उचित नहीं है। क्योंकि पहले उनका कर्म पुण्य का होता था कि चलो किसी की प्राण बचा देते थे, परंतु वो पैसे लेकर के जब आप उसे प्राण बचाए और उससे आपने पैसे ले लिए, तो वो पुण्य नहीं हुआ, वह पाप की श्रेणी में ही गिना जाएगा। तो उससे क्या होता है कि आपका पाप वाला जो पलड़ा है वो भारी पड़ता है, और पुण्य वाला पलड़ा जो है कम पड़ता है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में ये कहा गया है कि पाप और पुण्य दोनों को बैलेंस रखिए, जीवन को ऐसे जिए कि पाप और पुण्य कम से कम सामान्य जीवन है। ये जो बता रहा हूँ ना कि 50-50% का जो रेशियो है, यह सामान्य व्यक्तियों का जीवन है, समझ रहे हैं ना। परंतु इससे यदि आप ऊंचा कुछ कर सकते हो तो और अच्छी बात है, वो फिर असामान्य लोगों की बात हो जाएगी, महापुरुषों की बात हो जाएगी। तो जैसे महापुरुष हमारे देश के हुए हैं, उन लोगों का जीवन कैसा था कि सुबह से लेकर के शाम तक वो लोग पुण्य का ही कार्य करते रहते थे। ठीक है, हम तो कभी कभी करते हैं ना, सुबह शाम करने बैठ जाते हैं, परंतु वो लोग तो अपने पूरे जीवन को पुण्य की ही प्राप्ति में लगा दिए थे। परंतु आज का सन्यासी ऐसा कोई है क्या? आजकल के ऐसे विद्वान बड़े कम मिलेंगे, हैं परंतु बहुत कम हैं, जो पूरा अपना जीवन जो है दूसरे की भलाई के लिए, दूसरे के लिए ही लगा दिया है। अपने स्वार्थ के लिए आजकल सन्यासी भी केवल क्रेज के लिए बन रहे हैं, पैसे कमाने के लिए बन रहे हैं, लोग ऐश करने के लिए बन रहे हैं, लग्जरियस जीवन जीने के लिए बन रहे हैं। आजकल के जो सन्यासी बन रहे हैं वो तो एसी की गाड़ियों से उतरते ही नहीं है, जैसे आज का एमपी एमएलए नहीं उतरता है ना। आज का एमपी एमएलए जब चुनाव रहेगा तो गाड़ी से उतर करके पैर छान लेगा, पैर एकदम छोड़ेगा ही नहीं आपका। परंतु जैसे ही चुनाव जीत जाता है वह गाड़ी से उतरता ही नहीं है, फिर वो गाड़ी में से ऐसे करता है, एसी में से। फिर आप कौन हैं, आपसे उतर करके क्या बात करना है, वो भी नहीं करता है। वैसे ही सन्यासी भी मैंने देखा है कि आजकल के सन्यासी भी गाड़ी में बैठे बैठे ही दरवाज़ा भी नहीं खोलना चाहते हैं कि लोग हमसे श्रद्धा रखते हैं। वो भी दूर से ही ऐसे नमस्ते करते, कांच से पता नहीं दिखा कि नहीं दिखा चेहरा। तो जितना हम पाप करते हैं उतना पुण्य जरूरी है। इसका सॉल्यूशन यही है कि यदि आप पाप करते हो तो उतना पुण्य करो। दिन भर आप सोचो कि चलो मेरे द्वारा जो कर्म हुआ है ठीक है, अब नहीं करेंगे तो पैसा भी कहाँ से आएगा, है भी ना। मान लें आप इंजीनियर हैं,
आप इंजीनियर बन गए हैं, परंतु आप पैसा नहीं कमाओगे तो अपने परिवार का जीवन भी नहीं पाल पाओगे, है ना, और आगे भी समाज में कुछ नहीं कर पाओगे। परंतु आप उसमें से 10% की तो बात हो रही है ना। मान लीजिए आपकी 1 लाख सैलरी है, उसमें से 500 रुपये आप खर्च कर देते हो या 5,000 रुपये खर्च कर देते हो दीन दुखी असहाय गरीबों में, या किसी विद्वान, किसी ट्रस्ट में, किसी संस्था में जो अच्छा कार्य कर रही है, देश के भलाई के लिए कार्य कर रही है, समाज के कल्याण के लिए कार्य कर रही है, तो इससे आपका पुण्य बढ़ेगा। तो ये आपका आपके कर्म में जुड़ेगा और किसी के कर्म में नहीं जुड़ेगा। अब लोग इसको समझते नहीं है, वो सोचते हैं अरे इतना दे देंगे तो ये तो हमारा जीवन ही बेकार हो जाएगा। लोगों की मानसिकता ऐसी है कि जो कभी ज्ञान नहीं है ना, ज्ञान नहीं है मानसिकता की तो छोड़िए बात, अज्ञानता है। और जो स्वार्थ वाला जीवन है वो इतना ऊपर हो चुका है, इतना आगे बढ़ चुका है कि स्वार्थ की एकदम महत्तम पराकाष्ठा पे लोग पहुंच गए हैं, और इसलिए उनको केवल दिन रात उनको स्वार्थ ही दिखाई देता है, और केवल अपनी वाली बात आती है, अपनेपन की बात आती है कि मेरा, मैं खाऊं, मैं पीऊं, मैं जीऊं, मैं रहूं, बस अपने स्वार्थ की बात आती है। जब व्यक्ति को अपने स्वार्थ की बस बात आती है तो वह व्यक्ति कहते हैं कि 24 घंटा पाप में ही रहता है, वो पापी हो जाता है। फिर जो भी कर्म करता है, जो भी वह कर्म करता है, वह उसको पापी कहा जाता है फिर वो, क्योंकि वह पुण्य वाला कर्म उसके जीवन से हट जाता है। अभी हम लोग जो जीवन जी रहे हैं वह उसमें से करिए तो 50% पापी वाला ही जीवन है। अभी हम लोग भी पूर्ण रूप से जो है स्वतंत्र रूप से अभी पुण्य वाला जीवन नहीं जी रहे। अपने लिए कोई ऐसा पुण्य का कार्य हम नहीं कर रहे हैं। अपने लिए आप कोई पुण्य का कार्य नहीं कर रहे हो। आप जीवन भर पैसा किसके लिए कमाते हो? फैमिली, परिवार के लिए ही तो कमाते हो। तो ये तो पशु भी करते हैं ना। ये तो एक पशु भी, एक पक्षी भी काम करते हैं वाला जो आप काम करते हो। एक्स्ट्रा कहाँ काम हुआ? पुण्य का काम हुआ कहाँ? उसमें भी पुण्य का कार्य आपके जीवन में जुड़ा कहाँ? आप तो बस, अगर ये लाइन है, मान लीजिए ये पेन की लाइन है, यदि इतने पर हो तो बस इतना ही बढ़ा, 50% ही पेन का 50% ही आप वहीं पे स्थित हो। इसका ये वाला जो पुण्य वाला भाग है उसमें से 1 इंच भी नहीं बढ़े हो आप, 1 सेंटीमीटर भी नहीं ऊपर बढ़े हो आप। जब 1 सेंटीमीटर नहीं बढ़े हो तो फिर आप कैसे कल्पना करते हो कि मुझे अच्छा जन्म होगा? उपनिषदों में तो ये कहा गया है कि कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखनी चाहिए। ईशावास्य उपनिषद में कहा गया है कि कर्म करते हुए 100 वर्षों तक जीने की इच्छा रखनी चाहिए। यदि आपका कर्म अच्छा है ही नहीं है तो आप कैसे 100 वर्षों तक जी सकते हो? और कैसे आप जो है मनुष्य जन्म ही पाओगे? यह भी नहीं कह सकते हैं कि मनुष्य इस बार तो चलो कोई पुण्य अच्छा रहा होगा तो जन्म मिल गया, परंतु केवल आप पाप ही कर्म इकट्ठा करते चले गए तो मनुष्य जन्म तो मिलेगा ही नहीं। फिर तो आपको पता नहीं कौन सी योनि में जन्म लेना पड़े, ये कोई नहीं जानता है कि भेड़, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, पता नहीं क्या क्या हो जाओगे, पेड़ पौधे हो जाओगे, कि कीड़े मकोड़े हो जाओगे, कि मछली हो जाओगे, कुछ नहीं पता है। ये तो सारी व्यवस्था ईश्वर के हाथ में है, और ईश्वर ही जो निर्णय लेने वाला है वही निर्णय लेगा। हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं। हम तो कर्म करने में स्वतंत्र हैं बस, और ईश्वर भी यही करता है कि केवल कर्म करने के लिए आपको स्वतंत्र छोड़ देता है, परंतु ये कार्य वो अपने हाथ में रख लिया रहता है कि फल देने के लिए कहता है कि उसमें तो तुम अन्याय कर सकते हो। क्योंकि मनुष्य जीवन में ही घपला कर देता है, बेईमानी कर देता है, तो ईश्वर सोचता है कि यदि इसको न्याय की व्यवस्था दे देंगे तो ये तो खूब घपला करेंगे, अपने लोगों को जो है अच्छी जगह पहुंचा देंगे, अपने जो है पुण्य में रहेंगे, अपने अच्छे लाभ पे रहेंगे, और जो गरीब, जो लोग असहाय रहेंगे उनको ये जीवन भर पापी देते रहेंगे। तो ईश्वर जो है
न्याय व्यवस्था अपने हाथ में रखा हुआ है। इसीलिए आपको कर्म करने के लिए छोड़ देता है कि जो मन में आए करो, फल तो वही देगा। इसीलिए देखिएगा, चाहे राजा हो, चाहे भिखारी हो, चाहे गरीब हो, चाहे असहाय व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति हो, जैसा जो कर्म करता है उसको परमात्मा ईश्वर उसको वैसा ही फल देता है। इसीलिए हमारे बस में यही है कि हम इस जीवन को जीते हुए पुण्य को बढ़ा लें। इसका यही जो है हल है, ये इसका उपाय है कि पुण्य को जितना हो सके उतना बढ़ाओ। जितना आप अच्छा कार्य करोगे उतना ही आपका पुण्य बढ़ेगा, जितना ही आपका गलत कार्य रहेंगे उतने ही आपके पाप बढ़ेंगे। और लोग यहीं पे मार खाते हैं, बोलते हैं कि मैं ऐसा था, मैं तो कभी किसी जीव जंतु को मारता नहीं था, परंतु पता नहीं मुझे कौन सा भगवान ने फल दे दिया। परंतु ये नहीं समझते हैं कि आपको यहीं पे पाप भी भुगतना पड़ता है, कुछ तो पाप यहीं पे भुगतना पड़ता है। तो यदि केवल पाप का ही घड़ा यहाँ पे भर रहा है तो इसी जन्म में आपको उसका फल देता है ईश्वर। उसको आप ध्यान नहीं देते हो, और ये ध्यान देते हो कि मैंने तो बड़ा अच्छा, किसी को मारा नहीं, किसी को गाली नहीं दिया, परंतु पुण्य वाला कार्य कहाँ किया आपने? न कभी ईश्वर का ध्यान किया, न कभी ईश्वर के बारे में चिंतन किया, ना ही कभी यज्ञ किया, ना ही कभी जीव जंतुओं को भोजन कराया, ना ही किसी गरीब दुखी असहाय के काम आए आप। तो आपने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं, जो आपके कर्म करने लायक था वो तो कर्म किए ही नहीं आप। फिर भगवान को दोष देते हो कि पता नहीं ईश्वर ने क्या कर दिया मेरे साथ, कौन सा मैं पाप कर दिया था कि मुझे ही दुख देता है। बगल के पड़ोसी हैं वो तो बड़ा सुखी से जीवन जीते हैं और हमारे घर ही सारी समस्याएं आती रहती हैं। तो लोग इस तरह की बातें करते रहते हैं, ऐसे ही बातें करते रहते हैं। ठीक है ना? समझ में आ गई बात?